लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से 6 सीटें गठबंधन के लिहाज से बीएसपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ब्रज क्षेत्र के सीटों पर बीएसपी का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि मुस्लिम और दलित वोट एकजुट हो पाता है या नहीं। एसपी बीएसपी के साथ आने से गठबंधन को इस वोट बैंक को साथ रखने की उम्मीद है। बीएसपी चूंकि यहां 8 में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है। गठबंधन की सहयोगी एसपी हाथरस सीट से जबकि मथुरा की सीट से आरएलडी चुनाव लड़ रही है। दरअसल जिन 8 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ है, उनमें से 5 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से अधिक है। वहीं 8 में से 4 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीटों में नगीना को छोड़कर कांग्रेस चाहकर भी ऐसे उम्मीदवार को नहीं उतार पाई है जो मुकाबले को त्रिकोणीय बना सके या गठबंधन को फायदा पहुंचा सके। मथुरा लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। कभी मथुरा को राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता था, लेकिन हाल के दशकों में बीजेपी ने रालोद के सामने तगड़ी चुनौती पेश करते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया है। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो महागठबंधन की तरफ से नरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ हेमा मालिनी के लिए उनके पति धर्मेंद्र चुनावी प्रचार में उतरकर जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र सिंह जाटों से चौधरी अजित सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। रालोद को इस बार सपा बसपा का भी समर्थन प्राप्त है, जिसके बूते पर वो बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से महेंद्र पाठक भी मैदान में है, लेकिन मुकाबला गठबंधन बनाम बीजेपी का नजर आ रहा है। आगरा की लड़ाई भी इस बार रोचक होती नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बार आगरा के कद्दावर पार्टी नेता और SC/ST कमीशन के अध्यक्ष रमाशंकर कठेरिया को इटावा भेजकर राज्य सरकार में मंत्री SP सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। कांग्रेस ने इस सीट से प्रीता हरित को मैदान में उतारा है। गठबंधन की ओर से इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार मनोज कुमार सोनी है। शहरी आबादी वाली इस सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी को SP BSP दोनों दलों से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में बीजेपी इस सीट को लेकर आश्वस्त है, लेकिन आलू किसानों और बंद होती फैक्ट्रियों को मुद्दा बनाकर SP BSP गठबंधन यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। यानी यहाँ भी मुकाबला आमने सामने का है। गठबंधन के कारण BSP उम्मीदवार मनोज कुमार सोनी की राह आसान मानी जा रही है। फतेहपुर सीकरी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ग्लैमर और हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को नकार दिया है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के सामने बड़ी चुनौती है। इस बार बीजेपी ने जहां अपने सिटिंग सांसद बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चाहर को मैदान में उतारा है, वहीं गठबंधन के तहत बीएसपी ने बाहुबली नेता गुड्डू पंडित पर दांव लगाया है। राज बब्बर कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी मुकाबला हाई वोल्टेज होने के साथ साथ त्रिकोणीय भी दिख रहा है। ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और OBC वोटों के सहारे बसपा यहाँ बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी की नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। 2014 में मुस्लिम मतों के बिखराव और मोदी लहर के चलते भाजपा ने ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार आपसी अंतर्कलह उसके लिए बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा 6 लाख मुस्लिम वोट वाली इस सीट पर चुनावी हार जीत मुस्लिम मतों के मतदान के प्रतिशत और उनके बिखराव से तय होगी। बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद यशवंत पर ही दाव लगाया है, लेकिन पार्टी से बगावत कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही ओमवती ने बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है। ऐसे में गठबंधन उम्मीदवार के तहत बीएसपी के गिरीश चंद्र के लिए ये राह आसान हो गई है। यहाँ से बसपा की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। अमरोहा लोकसभा सीट पर मुकाबला आमने सामने का दिख रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रशीद अलवी के बैकफायर ने गठबंधन उम्मीदवार कुंवर दानिश अली की राह आसान कर दी है। 5.5 लाख मुस्लिम मतदाताओं वाली इस सीट पर अब सीधा मुकाबला बीजेपी के कंवर सिंह तंवर बनाम दानिश अली का रह गया है। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन चौधरी इस सीट के राजनीतिक गणित पर बहुत प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। हाथरस 1991 के बाद से बीजेपी की परंपरागत लोकसभा सीट रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो बीजेपी यहां से कभी नहीं हारी। हालांकि कल्याण सिंह की टिकट बंटवारे में अनदेखी इस बार लोध वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। इस बार बीजेपी ने यहां सिटिंग सांसद राजकुमार दिवाकर का टिकट काटकर राजवीर सिंह दिलेर को मैदान में उतारा है, जिसके कारण पार्टी के भीतर काफी नाराजगी है। गठबंधन ने SP के दिग्गज नेता रामजी लाल को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से त्रिलोकी राम दिवाकर चुनावी मैदान में है, लेकिन उनका कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आता है। ऐसे में मुख्य मुकाबला बीजेपी और गठबंधन के बीच ही रहेगा। और बात करें बुलंदशहर लोकसभा सीट की, तो यहाँ भी मुकाबला आमने सामने का दिख रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और सांसद भोला सिंह बनाम बीएसपी उम्मीदवार योगेश वर्मा के बीच दिख रहा है। लगातार कोशिश के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार वंशीलाल पहाड़िया लड़ाई को त्रिकोणीय नहीं बना पा रहे हैं।
ऐसे में कल्याण सिंह प्रचार में न आने और मुकाबला आमने सामने होने का फायदा गठबंधन को होता दिख रहा है। बुलंदशहर कुछ दिनों पहले भीड़ द्वारा पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। ऐसे में यहाँ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद लगाई जा रही है। बीएसपी के योगेश वर्मा की राह आसान हुई है। SC/ST के पक्ष में 2 अप्रैल 2018 में हुए आंदोलन में योगेश वर्मा सक्रियता से सहभागी हुए थे। उनके ऊपर कई केसेस भी दर्ज हो चुके थे। अलीगढ़ लोकसभा सीट को हाई प्रोफाइल सीट कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण यहाँ के चुनावी नतीजों पर देश भर की निगाहें टिकी रहती है। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सतीश गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कल्याण सिंह से उनकी नाराजगी चर्चा में है। कल्याण सिंह की नाराजगी के कारण अगर लोध समुदाय बीजेपी के खिलाफ जाती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। गठबंधन की तरफ से बसपा के अजीत बलियान चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत बलियान को चुनावी मैदान में उतारकर गठबंधन ने जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को टिकट देकर जाट वोट बैंक में सेंध लगा दी है। लेकिन इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी बसपा के उम्मीदवार की जीत लगभग तय है।